पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में धर्म पूछकर 26 पर्यटकों को मार डाला गया था। इस खौफनाक आतंकी हमले में शामिल दहशतगर्दों ने पुरुषों को मार डाला था और उनकी पत्नियों, बहनों और बेटियों को छोड़ दिया था। अब भारत ने जिस तरह से आतंकियों को टारगेट करके पीओके और पाकिस्तानी पंजाब स्थित 9 ठिकानों पर हमले किए हैं, वो अहम है। इन हमलों के बाद भारत ने 2 महिला अधिकारियों को ही जानकारी देने के लिए आगे किया। इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ मीडिया में जानकारी देने आई कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमिका सिंह ने एक एक डिटेल दी कि कैसे भारत ने हमले किए हैं। इन 2 महिलाओं को आगे करके भारत ने उन आतंकियों को संदेश दिया है जिन्होंने महिलाओं से कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। अब भारत सरकार और सैन्य नेतृत्व ने महिलाओं के जरिए ही पाकिस्तान और खूंखार आतंकियों को जवाब दिया है। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर शेयर की जिसमें दोनों महिला अधिकारी नजर आ रही हैं। तस्वीर में दोनों अधिकारियों का नाम लिखा हुआ है। साथ ही फोटो के नीचे लिखा था, यही हमारा भारत है। तस्वीर के साथ प्रतापगढ़ ने कैप्शन दिया, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रतापगढ़ी ने एक और पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। बताते चले, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने बीती रात पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक करके नष्ट कर दिया। देर रात किए गए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। सूत्रों के अनुसार इस एयर स्ट्राइक में लगभग 90 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए हैं। भारतीय सेना ने बुधवार सुबह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए अपनी 2 जांबाज महिला अधिकारियों के सामने किया। इसमें एक वायुसेना की विंग कमांडर वमिका सिंह थी और दूसरी भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की जमकर पोल खोली और बताया कि आखिरकार कैसे सेना ने हमले करके पाक में चल रही आतंक की फैक्ट्रियों को खत्म किया। सोफिया भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं, जबकि वमिका सिंह भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी लंबे समय से धैर्य और प्रगति का प्रतीक रही हैं। उन्होंने पुणे में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारतीय सेना की टुकड़ी की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में इतिहास रचा था। 2 मार्च से 8 मार्च तक पुणे में आयोजित इस युद्ध अभ्यास में 18 देशों ने भाग लिया, जिसमें आसियान के सदस्यों के साथ साथ जापान, चीन, रूस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल थे। सोफिया के घर से और भी कई लोग सेना में रहे हैं। उनके दादा आर्मी से रिटायर्ड, जबकि सोफिया की शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक अधिकारी से हुई है। पाकिस्तान की पोल खोलते हुए उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में 3 दशकों से आतंक से जुड़े ढांचों का निर्माण हो रहा है, जो पाक और पीओके में फैले हुए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए मासूम नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर अलचे किया, जिसमें 9 आतंकी शिविरों को टारगेट करके उन्हें नष्ट किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस दौरान अटैक की पूरी डिटेल देते हुए कहा कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर वमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम। इन हमलों के आतंकियों ने
यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप, कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. आपका सपना, आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं बल्कि संपूर्ण विकास हो। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर के विजडम पब्लिक स्कूल में मिलता है आधुनिक स्मार्ट क्लासेस और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन। यहाँ आपके नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों लिए ऑयल मॉडर्न सब्जेक्ट, उर्दू विषय, ICSE कैरिकुलम व कंप्यूटर क्लास की विशेष सुविधा। विजडम पब्लिक स्कूल के द्वारा आपके बच्चों को बोलने का कौशल, सुनने का कौशल, सार्वजनिक रूप से बोलना, व्याकरण, आत्मविश्वास बढ़ाना, समूह चर्चा, संचार कौशल, सामग्री लेखन, दैनिक उपयोग वाक्यांश, व्यक्तित्व विकास, उच्चारण और शब्दावली का निर्माण पर विशेष ध्यान। विजडम पब्लिक स्कूल का संकल्प सुरक्षा और गुणवत्ता, शिक्षा का संगम। CCTV से लैस क्लासरूम, बच्चों को तकनीक से जुड़ने के लिए आधुनिक कंप्यूटर और रोबोटिक्स की सुविधा। यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, नैतिक मूल्यों और संस्कारों पर भी पूरा ध्यान। वहीं शारीरिक विकास के लिए टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स की सुविधा। समर कैंप में साइंस प्रोजेक्ट, सोशल स्टडीज मॉडल, आर्ट एंड क्राफ्ट कराई जाती है। विजडम पब्लिक स्कूल को डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और इंजीनियर्स, हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर्स के द्वारा मैनेज्ड किया जाता है। अपने बच्चों का बेहतर शिक्षा, बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं विजडम पब्लिक स्कूल में, जिसमें फर्स्ट 50 बच्चों का एडमिशन चार्ज फ्री है। तो देर किस बात की? विजडम पब्लिक स्कूल का पूरा पता है नारायणापुर वार्ड नंबर 8, रामनगर, पश्चिम चंपारण। विजडम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं MTech, AMU, PhD JMI, न्यू दिल्ली व पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर जो देश विदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे चुके हैं। वो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह, जिनके जरिए से आपके बच्चों की देखरेख की जा रही है।
वही प्रिंसिपल बीकॉम बीएड सौरभ कुमार श्रीवास्तव, जिनके द्वारा आपके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कार्यरत है, जिनका संपर्क नंबर है 85109910 610 800 26310।